इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लाइंस क्या होते हैं और कैसे होते हैं। देखिए, लाइन क्या होता है कि स्ट्रेट होता है ना। स्ट्रेट, तो किसी भी स्ट्रेट आप अगर स्केल और पेंसिल की मदद से अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो आपको पता ही है कि उसे आप किसी भी लेंथ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? लाइंस कहते हैं। तो लाइंस बहुत प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहला आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लाइन दिख रहा है। लाइन कैसा है, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ये लाइन है? देखिए, दोनों तरफ एरो है। एरो होने का मतलब क्या है कि ये लाइन को आप कहीं भी कितना भी लेंथ खींच सकते हैं, कितना भी लेंथ आप ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों तरफ से आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं इनफाइनाइट। तो ऐसे स्ट्रेट लाइन को हम लाइन कहेंगे, ठीक है। ओके, तो अब दूसरे टाइप को देख लेते हैं, उसे हम रे कहते हैं। रे क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए यहाँ पर इस लाइन पर एक तरफ एंड पॉइंट है और दूसरी तरफ में एरो है। इसका मतलब क्या है कि ये लाइन, ये जो रे है, ये इस तरफ नहीं बढ़ सकती। एक तरफ एंड पॉइंट होने के कारण ये दूसरे तरफ बढ़ सकती है। तो यहाँ पर आप ये भी कह सकते हैं कि रे का एक एंड होता है और दूसरे तरफ से वो बढ़ता है, एक ही तरफ से बढ़ता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स भी बहुत बार आता है एग्जाम में कि एक ऐसा लाइन बताइए जिसका एक एंड पॉइंट है। अ लाइन हैविंग वन एंड पॉइंट इज डैश। तब आपको रे बताना होता है, क्योंकि ये रे का प्रॉपर्टी है कि एक तरफ एंड पॉइंट होता है और वो लाइन दूसरे तरफ से एक्सटेंड हो सकता है। चलिए थर्ड पढ़ लेते हैं। थर्ड में क्या है? सेगमेंट। इसे लाइन सेगमेंट कहा जाता है। लाइन सेगमेंट के दोनों तरफ ही एंड पॉइंट होते हैं। कैसे, मैं बता देता हूँ। कभी कभार ज्योमेट्रिकल फिगर बनाते समय आपको बोला जाएगा कि 6.5 सेंटीमीटर का लाइन खींचे। तो 6.5 का जब आप लाइन खींचेंगे तो क्या आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं? आपको 6.5 तक ही बनाना है, 6.5 तक ही आप बना सकते हैं उसको। तो आप बढ़ा भी नहीं सकते, कमा भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि ये मेजरमेंट फिक्स्ड है, आपको एक फिक्स्ड मेजरमेंट बता दिया गया है। तो तब इस लाइन पर दो एंड पॉइंट लग जाते हैं, क्योंकि ये फिक्स्ड है। ये ना तो 6.5 से बढ़ेगा ना घटेगा। तो ऐसे फिक्स्ड पॉइंट को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि इस लाइन का दो एंड पॉइंट है। फिल इन द ब्लैंक में इस पर भी, टॉपिक पर भी फिल इन द ब्लैंक्स आया है। जैसे कि अ लाइन हैविंग टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड डैश। तो आपको वहाँ पर लिखना है लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो आपने अभी लाइन पढ़ लिया, रे पढ़ लिया, लाइन सेगमेंट पढ़ लिया। अब पैरेलल लाइन पढ़ते हैं। पैरेलल लाइन क्या कहते हैं, किसे कहा जाता है? दो लाइन जो आपस में मीट नहीं होते हैं, ठीक है, सेम डिस्टेंस फॉलो करते हैं हर जगह। ऐसे दो लाइन जो आपस में मीट नहीं होते, तो ऐसे लाइन को हम क्या कहेंगे? पैरेलल लाइंस। अब इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ लेते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है? यहाँ पर देखिए, जब, तो यहाँ पर आपको मैंने बताया कि दो लाइन अगर आपस में नहीं मिलते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? पैरेलल लाइन। अगर दो लाइन आपस में मीट हो जाए तो ऐसे पेयर ऑफ लाइंस को हम क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइंस। अब आप इंटरसेक्टिंग लाइन समझ लिए, बट इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे भी हो सकता है? ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, और ऐसे भी बन सकता है। आप देख पा रहे हैं कि दो लाइन आपस में ऐसे इंटरसेक्ट हो रहे हैं कि जिस पॉइंट पर वो मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर उनका जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। क्या कहा मैंने? दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं और इंटरसेक्ट हो भी रहे हैं और वहाँ पर 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। देखिए, बाकी दो यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बनाए थे, इसमें क्या है कि एंगल्स 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री से कुछ कम है, 90 डिग्री से कुछ ज़्यादा है। तो हम इसे ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम सिर्फ इंटरसेक्टिंग लाइन ही कहेंगे। बट अगर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं और 90 डिग्री बना रहे हैं, 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, तब हम इस इंटरसेक्टिंग लाइन को परपेंडिकुलर लाइन कहेंगे। तो परपेंडिकुलर लाइन आप सभी को समझ में आ गया। यहाँ पर ये परपेंडिकुलर लाइन बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो ये जो लाइन है, अगर आपस में मीट कर रहे हैं और 90 डिग्री बना पा रहे हैं, तभी हम ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइंस को परपेंडिकुलर लाइन कहेंगे।